ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने वाला है और 1 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देव को अगर कहा जाए तो कफ के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति देव पूरी कुंडली में एक ऐसे ग्रह होते हैं जो 5 भावों के कारक मानते हैं और ये पांचों भाव किसी भी मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द्वितीय भाव जो कि धन का, पंचम भाव जो कि संतान का, प्रेम प्रसंग का, नवम भाव भाग्य का, धर्म का, दशम भाव कर्म का, एकादश भाव इनकम का। ये सभी 5 भाव के अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और बृहस्पति का जो नेचर होता है वो विवेक, ज्ञान, न्यायप्रिय, या बृहस्पति को कहा जाए तो साक्षात भगवान के बराबर मानते हैं। देवों के गुरु ही हैं और गुरु जो होते हैं भगवान से भी बड़े माने जाते हैं। तो देवगुरु का जो परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में, ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो कुछ डेटा मैंने रेडी किया हुआ है कि कब कब क्या क्या होगा। 1 मई को बृहस्पति देव अपने शत्रु शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र की राशि में प्रवेश करने के बाद ये 14 मई 2025 को दूसरी बार शत्रु राशि बुध में प्रवेश करेंगे। ये पूरा लगभग 12 मंथ का समय रहेगा। सामान्यतः 11 मंथ से 13 मंथ के बीच में बृहस्पति का ट्रांजिशन होता है। इसके अलावा जब बृहस्पति गोचर करेंगे, ये 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और 20 अगस्त 2024 को ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे, पीछे की ओर चलेंगे, और 28 नवंबर को ये पुनः रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि वक्री रहेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में, तो राशि तो नहीं चेंज कर रहे हैं, वृषभ राशि में ही रहेंगे, लेकिन वक्री होकर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पहले रोहिणी, फिर मृगशिरा और फिर रोहिणी। देखिए, रोहिणी नक्षत्र आपको पता है चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है, और चंद्रमा को जो पसंद है, चंद्रमा का जो घर है, उसी घर में बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं कर्क में। तो कर्क राशि में चंद्रमा उच्च, बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति का अपने मित्र नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में और साथ में मृगशिरा नक्षत्र में, भले ही ज़ोडिएक साइन कुछ इस तरीके का बन रहा है कि शत्रु राशि में है, लेकिन नक्षत्र इनका मित्र नक्षत्र है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि बृहस्पति देव शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते हैं, उनको न्यूट्रल, उदासीनता के तरीके से देखते हैं। यही काम जो होता है बृहस्पति का बुध के साथ होता है। बृहस्पति बुध को परम शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं। कुछ कंजंक्शंस भी हम लोग समझते हैं, कुछ युति जो होंगी उसको भी हम समझते हैं। 14 मई एक ऐसा डेट होगा जहाँ पर सूर्य के साथ बृहस्पति देवता भी आएंगे और कुछ दिनों तक वहाँ पर ये अस्त भी रहने वाले हैं। उसके बाद शुक्र को भी अस्त करेंगे, इसलिए विवाह के जो मुहूर्त हैं वो 29 जून तक के नहीं बनते हैं बीच में। 19 मई को सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की युति होगी। 31 मई को सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र की युति होने वाली है। 12 जुलाई को मंगल के साथ बृहस्पति युति करेंगे और 13 अक्टूबर को बृहस्पति का शुक्र के साथ सम सप्तक योग बनेगा। 29 मार्च, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, तो 29 मार्च 2025 में एक ऐसा डेट आ रहा है जब मंगल देव अपने परम नीच राशि में रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस पूरे सभी चीज़ों का प्रभाव क्या होता है और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लग्न के अनुसार मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, इसलिए लग्न के अनुसार ही इसको समझिए। देखिए, मेष लग्न की अगर हम लोग बात करते हैं
तो मेष लग्न में बृहस्पति को डिपार्टमेंट कहाँ पर मिला हुआ है? बृहस्पति को डिपार्टमेंट मिला है नवम त्रिकोण का, और साथ में द्वादश के भी ये मालिक होते हैं, विदेश के भी ये मालिक माने जाते हैं। बृहस्पति देवता अभी तक आपके लगन में थे। लगन का जो बृहस्पति होता है दिशा बली होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अब तो ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2 तारीख को, और ये आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं। लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अब द्वितीय भाव जो होता है धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, उस भाव में बृहस्पति देवता बैठ गए। अगर बृहस्पति देवता भले ही शत्रु राशि में जाकर बैठ रहे हैं, मित्र नक्षत्र में जाकर बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस नक्षत्र में, इस राशि में जाकर बृहस्पति देवता नहीं देने वाले हैं। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भी पड़ेगा, मृगशिरा भी नक्षत्र पड़ेगा, तो इन दोनों ही नक्षत्र में बृहस्पति के लिए सापेक्ष में देखा जाए तो चंद्रमा को भी ये मित्र की श्रेणी में रखते हैं, मंगल को भी मित्र की श्रेणी में रखते हैं, तो नक्षत्र वाइज बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कुटुंब में जा रहे हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। वाणी जो होगी उसमें साक्षात बृहस्पति देव उपस्थित रहेंगे, जो बोलिएगा वो सत्य भी हो जाएगा। इसलिए एग्रेसिव मूड में किसी को श्राप देना या किसी के बारे में निगेटिव बोल देना, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति देवता आपके मुख में रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी के बारे में निगेटिविटी करते हैं तो उतना ही निगेटिविटी आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। धर्म की बातों में अगर आप जुड़ाव हैं, कथावाचक हैं, या आप धर्म को मानते हैं, तो इस समय धर्म की पराकाष्ठा जो रहेगी बहुत अच्छी होगी। वाणी अच्छी रहेगी। अगर गले में किसी प्रकार की परेशानी रहती थी वो परेशानी खत्म होगी। बृहस्पति देवता क्योंकि आर्थिक रूप से चले गए हैं, भाग्य को लेकर धन में चले गए हैं, विदेश को लेकर धन में चले गए हैं, तो आर्थिक उन्नति निश्चित रूप से बहुत अच्छी होने वाली है। आर्थिक रूप से आप देखिए तो उन्नति करने वाले रहेंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अर्थव्यवस्था आपका पहले से सुदृढ़ होने वाला है। ऑनलाइन या ऑफलाइन के कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। अब बृहस्पति जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से एक तो आपके लीगल मामले को देखेंगे। लीगल मामलों को देखेंगे तो अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे और अगर आप मेष लग्न के हैं तो बड़ी बुद्धिमता से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लीगल मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। अंत में जीत आपकी ही होगी। बृहस्पति गोचर में लीगल मामले में आपको सहयोग देने वाले हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान को भी पड़ेगी। अष्टम स्थान को कहा जाता है पुरातत्व का स्थान या अकल्ट साइंसेस का, रहस्यों से भरा हुआ, आयु मृत्यु, तो आयु को तो ये बढ़ाएंगे। साथ में जो लोग रिसर्चर हैं, जो कि रिसर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि बृहस्पति रिसर्च का कारक भी माना जाता है। जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च में आपको बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलेगी। हर तरीके से कहा जाए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन लगभग आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि बृहस्पति अष्टम को देखेंगे तो लीवर में किसी प्रकार की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो आपको अपने लीवर से संबंधित जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जो देसी ट्रीटमेंट होते हैं, उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर आपको लीवर रिलेटेड इस दौरान किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है तो। इसके अलावा बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो नीच दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान पर। तो कर्म स्थान पर आपको याद रखना, मेहनत करना है, क्योंकि बृहस्पति देवता की नीच दृष्टि कर्म स्थान पर बहुत अच्छा नहीं है। कार्य व्यवसाय में नीच दृष्टि, तो आपका जो मन होगा कार्य स्थान पर जाकर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि बृहस्पति कभी गलत तो नहीं कराते, लेकिन दृष्टि नीच की पड़ रही है। इसलिए जो कर्म स्थान है जहाँ पर आप जॉब करते हैं, आपको बेहद ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बृहस्पति का एक भी शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए जहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है उसका प्रभाव आपके पैरों में भी देखने को मिलेगा, और साथ में जो नीच दृष्टि पड़ रही है
उसका जो दुष्प्रभाव है कार्य क्षेत्र में भी पड़ने वाला है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो आर्थिक रूप से अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अच्छा, विदेशों से धन कमाने के लिए अच्छा। लेकिन देखिए धन तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन जहाँ कर्म क्षेत्र है वहाँ पर कोई गलत कार्यों में इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं अगले लग्न का, वृषभ लगन। वृषभ लगन में बृहस्पति देवता लगन में ही उपस्थित होंगे, शत्रु राशि मित्र नक्षत्र में, लेकिन लगन में ही ये रहने वाले हैं। अब लगन के बृहस्पति वैसे ही दिशा बली है, लेकिन वृषभ लगन एक ऐसा लग्न बनता है जहाँ पर बृहस्पति देवता को कभी भी अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। पोजीशन अच्छी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बृहस्पति लगन में दिशा बली हो जा रहे हैं, आपका अष्टमेश दिशा बली हो जा रहा है। अब अष्टमेश जो होता है हमेशा रुकावटों का घर होता है, और लगन में ही आकर बैठ जाए तो शारीरिक दुर्बलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको रिसर्च डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ी सी परेशानियाँ बीच में बहुत सारी आएंगी। इनकम का भी मालिक बृहस्पति देव हैं और लगन में बैठ रहे हैं, इनकम आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन हर कार्यों में बृहस्पति देव के कारण कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश कहाँ पर बैठा है, यानी शुक्र कहाँ पर बैठा है। अच्छे जगह पर बैठा है तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, खराब जगह पर शुक्र भी बैठा हो तो रिजल्ट भी बहुत खराब चलेगा। और अगर आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है तो विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। शारीरिक परिश्रम जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना ही आपको धन लाभ मिलेगा। इस बात को आपको नोट करके रखना चाहिए कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है, और लगातार शारीरिक परिश्रम करने के बाद ही आपको धन लाभ मिलेगा। परेशानियां तो बहुत आएंगी क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश खुद बॉडी में बैठ गए तो परेशानियां आएगी। और बुध के स्थान पर बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है, बट संतान से आपको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। संतान इस समय आपके सपोर्टिव रहेंगे। बृहस्पति का दृष्टि देखना अपने आप में अच्छा माना जाता है, भले ही शत्रु क्षेत्र में इनकी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन संतान से आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर हो सकता है उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी डेवलपमेंट हो जाए, कफ शरीर में ज़्यादा बने क्योंकि कफ के कारक भी बृहस्पति देवता माने जाते हैं। लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कहा जाए और स्त्री के पक्ष में कहा जाए, जीवन साथी के पक्ष में कहा जाए तो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है इस ड्यूरेशन में। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और वो भी नीच दृष्टि धर्म स्थान पर पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि धार्मिक स्थान पर कुछ ना कुछ परेशानी बृहस्पति देव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप भी जिद पकड़ लीजिए कि आपसे कोई गलत कार्य नहीं करवा सकता है। आप ऑनेस्ट हैं, आप हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, आपसे कोई गलत कार्य नहीं करा सकता है। और धार्मिक यात्राओं पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर शुक्र की स्थिति सही है तभी धार्मिक यात्राओं पर जाइएगा। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको धार्मिक यात्राओं के दौरान बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो कुछ परेशानियां वृषभ लगन में हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप शारीरिक परिश्रम कितना करते हैं और ज़िद लेकर कितना आगे आप बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट है। अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न में बृहस्पति देव को सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या मिला हुआ है, एक तो सप्तमेश है और एक दशमेश है। और बृहस्पति देवता अभी तक तो इनकम में जाकर बैठे थे, अब ये विदेश में चले गए, शत्रु शुक्र की राशि में, रोहिणी नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र में ज़्यादातर टाइम ये अपना व्यतीत करेंगे। तो इस समय एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए जो कि मिथुन लगन के जातक हैं, कि इस समय खर्च बहुत ज़्यादा होगा। खर्च को आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति देवता खर्च में खुद जाकर बैठ गए हैं। और बृहस्पति एक शुभ देवता है तो किसी गलत कार्यों के लिए खर्च नहीं होगा,
कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों के लिए खर्च होगा जो ज़रूरत वाले कार्य होंगे, अच्छे कार्यों के लिए, शादी विवाह के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, इस तरीके के कुछ खर्च, संतान के शिक्षा के लिए, आपके शिक्षा के लिए किसी प्रकार का बृहस्पति यहाँ पर खर्च करने वाले हैं और ये खर्च रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा आपका आपके जो लाइफ पार्टनर का जो स्थान है वो सप्तम स्थान, वहाँ से छठवें स्थान पे चले जा रहे हैं। तो जीवन साथी से दूरी बन सकती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी मिथुन लग्न वाले जातकों को देखने को मिलेगी, ऐसा चार्ट में स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है। देखिए कार्य को लेकर, क्योंकि आपका दशमेश जो है वो द्वादश में चला गया, तो काम को लेकर ट्रैवलिंग पे आपको निकलना पड़ सकता है। पहले जितना आप काम करते थे उसमें शायद ट्रैवलिंग अगर कम होती हो, तो अब ट्रैवलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर जो पहले से ट्रैवलिंग करते हैं तो उनकी ट्रैवलिंग यथावत बनी रहेगी, लेकिन जिन लोगों की ट्रैवलिंग नहीं हुई है और मिथुन लग्न के हैं, उनकी ट्रैवलिंग अभी और तेज़ी से बढ़ने वाली है। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि आपके काम को लेकर विदेश में ले जा रहा है, तो एक्सपोर्ट ही हुआ, आप अपने जगह से दूसरे जगह पर सामान को भेज रहे हैं। इसका मतलब काम से रिलेटेड चीज़ों को जो लोग लॉजिस्टिक इत्यादि में करते हैं उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है। लेकिन जो लोग बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। मकान का सुख जो रहेगा, बृहस्पति की दृष्टि पड़ डालने के कारण मकान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। और बृहस्पति लीगल मामलों को भी देखेंगे तो न्यायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अष्टम स्थान को नीच दृष्टि से देखेंगे तो जो लोग अकल्ट साइंसेस, मंत्र यंत्र तंत्र ज्योतिष, गूढ़ रहस्यों को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो समझने का प्रयास करेंगे, उनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेहनत आपको लगातार करते रहना चाहिए और गणेश भगवान की जितनी आप पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ की तरह आपको भी यही बता दूं कि आपका यानी मिथुन लग्न में भी बृहस्पति का फल डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा आपके लग्नेश की पोजीशन कहाँ पर है। अगर विशेष रूप से बृहस्पति की दशा चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि द्वादश का बृहस्पति जो होता है वो परेशानी डेवलप करेगा और किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग आपके चार्ट में नहीं बनता है बृहस्पति के कारण। इसलिए आप ये मान के चलिए कि थोड़ी परेशानियां भी रहेंगी, इसीलिए इसको मिक्स्ड रिजल्ट मैं दे रहा हूँ। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, कर्क लगन वाले जातकों का क्या होने वाला है। देखिए कर्क लगन में बृहस्पति देव को बहुत ही अच्छा स्थान मिला हुआ है। नवम त्रिकोण के मालिक है बृहस्पति देव। नाइन्थ हाउस यानी नवम त्रिकोण जो था उसके मालिक बृहस्पति देव है और साथ में षष्ठेश भी है, कंपटीशन के भी मालिक है। हमेशा छठवां घर जो है लीगल को नहीं मान सकते हैं, कंपटीशन भी होता है, लीगल केस तो होता ही है लेकिन साथ में कंपटीशन भी होता है। बृहस्पति देव कहाँ पर जाने वाले हैं, अब दशम स्थान से निकल के पहुँचेंगे आपके एकादश स्थान पर, इनकम में पहुँचेंगे। अब रफली तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, भाग्य का मालिक होकर इनकम में जा रहे हैं तो भाग्य से इनकम का बढ़ना निश्चित रूप से फिक्स्ड है। भाग्य के कारण आपकी इनकम में वृद्धि हो के रहेगी। क्या क्या चीज़ें आपको फ़ायदा या पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि कर्क लगन एक ऐसा लगन बन रहा है जिसमें निगेटिविटी बहुत कम है, पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा है। और रीज़न भी आपको बताते चल रहा हूँ, भाग्य का मालिक इनकम में, इनकम का मालिक भाग्य में, तो वैसे ही भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। साथ में बृहस्पति यहाँ पर पराक्रम को देखेंगे, मेहनत को देखेंगे, तो आपके मेहनत का रिजल्ट पूरी दुनिया मानने लगेगी, पूरे आपके आसपास के लोग मानने लगेंगे। तो अगर आपने इस समय मेहनत अच्छा किया, इस दौरान मेहनत अगर आपने अच्छा किया तो रिज़ल्ट आपको अच्छा होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन नेम फेम बढ़ना तय है और नेम फेम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का जो सहयोग रहेगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा। मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको सहयोग करने वाले सिद्ध होने वाले हैं। शत्रु पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड यहाँ बनते हैं, इनकम में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से
अगर कोई लीगल काम आपके ऊपर चल रहा है, लीगल मामले में फंसे हैं, तो बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। संतान के स्थान पर बृहस्पति देखेंगे तो संतान से सुख की प्राप्ति बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा, और साथ में विद्या बुद्धि यानी स्टडी जो लोग करते हैं, जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, जो लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, ऐसे सभी वर्गों के लिए कर्क लगन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। एक परेशानी ज़रूर है जिसको आपको थोड़ा सा रेमेडी करके सॉल्व कर लेना चाहिए। सप्तम स्थान को बृहस्पति नीच दृष्टि से देखेंगे, तो हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ स्त्री का जो सुख है वो थोड़ा कम में मिले, स्त्रियों से कष्ट हो या स्त्री से कष्ट हो, आपके जीवन साथी को कष्ट हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए। और जो लोग सर्विस करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कि डेली कमाते हैं, तो ऐसे दैनिक रोजगार वाले लोगों के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना भी यहाँ पर कर्क लग्न में करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। सिंह लग्न की बात किया जाए तो बृहस्पति देवता को डिपार्टमेंट जो है अष्टम का दिया गया है, लेकिन साथ में पंचम त्रिकोण का दिया गया है। नवम त्रिकोण, पंचम त्रिकोण, ये दोनों ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर आप सिंह लग्न के हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा बृहस्पति की पोजीशन होने वाली है। बृहस्पति अभी भाग्य में थे, एक त्रिकोण के मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में, अब आपके दशम भाव में चले जा रहे हैं। 10th हाउस में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, और दशम भाव का जो बृहस्पति होता है निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब क्या क्या होने वाला है समझिए, क्योंकि अगर आप बृहस्पति को देखिएगा तो बृहस्पति आपके धन स्थान को देखेंगे, बृहस्पति आपके मानसिक सुख को देखेंगे, बृहस्पति आपके भूमि वाहन मकान को देखने वाले हैं, और न्यायिक मामले को नीच दृष्टि से भी देखेंगे। तो कार्य व्यवसाय में आपके लाभ जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे। अष्टम से रिलेटेड जो भी काम होता है, अब अष्टम से रिलेटेड यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकल्ट साइंसेस को आप बात कर सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, ज्योतिष, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र, योगा, प्राणायाम, जो कि गूढ़ रहस्य है, ऐसे फील्ड में आपको बहुत तगड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। परिवार को देखेंगे बृहस्पति देव तो परिवार का सुख मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मानसिक शांति मिलेगी। जो लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, अब जाकर आपको थोड़ा मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन न्यायिक मामलों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, न्यायिक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। विशेष रूप से अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो ये और ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी कहा जाए रिजल्ट आपके पक्ष में है, क्योंकि मानसिक शांति आपकी बढ़ेगी, और मानसिक शांति से अच्छी कोई शांति नहीं होती। तो ये आपके लिए अच्छा है। अब हम कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में बेसिकली कहा जाए, कन्या लग्न में बृहस्पति देव को सुख स्थान और सप्तम स्थान यानी 4th और 7th हाउस का लॉर्ड बनाया गया है, इस घर के मालिक हैं, और खुद भाग्य में जा रहे हैं। कन्या लग्न को मैंने मॉनिटर किया है, पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रह रही थी कन्या लग्न में, क्योंकि बृहस्पति देव अष्टम में चले गए, तो अष्टम में बृहस्पति देव जाएंगे तो परेशानी तो डेवलप करना ही है। शनि की भी नीच दृष्टि अष्टम पे पड़ रही थी, लेकिन अब कन्या लग्न में बेसिकली क्या हो रहा है, बृहस्पति देवता अष्टम से एटलीस्ट निकल जा रहे हैं। शनि की नीच दृष्टि कंटिन्यू रहेगी, वो ठीक है, जो कि अब 29 मार्च 2025 में खत्म होगी शनि की नीच दृष्टि आयु स्थान पे। तो गूढ़ रहस्य में अभी भी आपको रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य साथ देने वाला है। भूमि वाहन मकान का सुख मिलेगा, और बृहस्पति यहाँ से बैठ के आपके लग्न को देखेंगे तो आपका नेम फेम बढ़ना, आपकी जो पर्सनालिटी है वो पहले से अच्छी होगी। और साथ में बृहस्पति देवता क्योंकि पराक्रम को देखेंगे, छोटे भाई बहनों का ग्रोथ होगा, आपका भी नेम फेम यहाँ पर बढ़ने वाला है। और साथ में सुख को लेकर नेम फेम बढ़ा रहे हैं, तो मकान इत्यादि खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, मकान वाहन दोनों को खरीदने का बहुत अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी थी, तो अब वो परेशानी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, लेकिन
भोग इच्छा आपकी जो है प्रबल होगी। बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके प्रेम प्रसंग पे पड़ेगी। तो गलत, बृहस्पति कभी गलत तो होते नहीं हैं, लेकिन नीच दृष्टि अगर पड़ रही है बृहस्पति की, तो यहाँ पर जो प्रेम प्रसंग रहेंगे उसमें कई प्रकार के टकराव आएंगे या गलत डिसीजन आपका हो सकता है। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विद्या पक्ष में भी, क्योंकि पंचम स्थान विद्या का होता है, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस समय पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, थोड़ा बृहस्पति से रिलेटेड कुछ उपाय कर लेते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छे। तुला लग्न में देखिए, तुला लग्न में बृहस्पति वैसे भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक तो रोग के मालिक हैं, एक मेहनत के मालिक हैं, दोनों ही अच्छा घर नहीं है। इसीलिए तुला लग्न में इनको मार्केश भी कहा जाता है। मारक ग्रह, मारक स्थान इनको प्राप्त है, लेकिन अब ये अष्टम में जा रहे हैं, तो मुझे कहीं से भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठवें भाव के मालिक होकर अष्टम में जा रहे हैं, ये ठीक है अपने जगह पे। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझना चाहिए। आपके नेम फेम छोटे भाई बहन मित्रों को लेकर अष्टम में चले गए। सबसे पहली चीज़, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर ये अष्टम में चले गए। तो थर्ड हाउस क्या होता है? राइट हैंड का पोर्शन होता है, राइट आई का पोर्शन थोड़ा माना जाता, वैसे सेकंड हाउस से ज़्यादा होता है। और गले की कोई परेशानी, यानी जिनको ब्रोंकाइटिस अस्थमा है, उस परेशानी को लेकर अष्टम में चले गए। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होकर अष्टम में चला गया। तो अगर ये अष्टम में चले जा रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है कभी भी। और यहाँ पर जो लोग अष्टम में बृहस्पति जा रहे हैं, इस लग्न में अकल्ट साइंस से रिलेटेड जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र योगा प्राणायाम, इसमें आपकी रुचि अकस्मात बढ़ने लगेगी। और बृहस्पति देवता खुद भी कहा जाए तो 5 भाव के कारक होते हैं, इसलिए आप मान के चलिए कि आयु संबंधी चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन भाई बहनों के जो सुख होंगे, वैसे भी छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े होना, सुख में कमी होना, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पराक्रम में कमज़ोरी रहेगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानी रहेगी, क्योंकि छठवां भाव जो होता है शत्रु पक्ष होता है, उसको लेकर अष्टम चले गए। तो जब जब शुक्र की स्थिति सही होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सामान्यतः अगर शुक्र अच्छे जगह पर नहीं बैठे हैं तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में शत्रु पक्ष से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और खर्च पर बृहस्पति देवता अष्टम में बैठ के खर्च को देख रहे हैं, तो बहुत सारे खर्च हो सकते हैं। बृहस्पति का खर्च कभी भी खराब कार्यों में नहीं होता। रिसर्च डेवलपमेंट में हो सकता है खर्च, आपके स्टडी पर हो सकता है, आपके विवाह पर हो सकता है। कहीं ना कहीं पर बृहस्पति जो भी है, शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऑनलाइन को देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे, विदेश को देखेंगे, तो आपको लाभ यहाँ से करा देंगे। ऑनलाइन जो लोग काम करना चाहते हैं इस समय, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। धन में वृद्धि होगी, कुटुंब का सुख भी मिलेगा। और माता, भूमि, वाहन, मकान में क्योंकि बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो इस समय जो लोग तुला लग्न के हैं, बिल्कुल भी मकान में इन्वेस्टमेंट ना करें। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी हो सकती है, और मानसिक पीड़ा भी आपको उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, विशेष रूप से तब जब शुक्र की पोजीशन खराब हो। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट देगा? देखिए, बृहस्पति देवता जो हैं वो वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में जा रहे हैं, 7th हाउस में। और बृहस्पति को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है? एक तो सेकंड हाउस का डिपार्टमेंट दिया गया, द्वितीय भाव का, और एक पंचम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया। दोनों ही डिपार्टमेंट कहा जाए तो अच्छे हैं बृहस्पति के लिए, क्योंकि दोनों भाव के कारक भी हैं, दूसरे और पंचम के भी कारक हैं, और दोनों भाव के मालिक भी हो गए, कारक भी हो गए, सप्तम में चले जा रहे हैं।
और साथ में इनकम को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे, आपके पर्सनालिटी को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जिनके प्रेम विवाह नहीं हो रहे थे, उनके प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ेगी। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी का नेम फेम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपके संतान का सुख आपको प्राप्त होने वाला है यहाँ पर। साथ में उधर संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी तो वो भी कम होगी। मानसिक रूप से आप सुखी रहिएगा। और बृहस्पति देवता क्योंकि धन को लेकर भी दैनिक रोजगार में बैठे हैं, तो जो दैनिक रोजगार से रिलेटेड कार्य हैं उसमें भी आपके इनकम बढ़ेंगे। इनकम का बढ़ना भी चार्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और साथ में धन का मालिक होकर इनकम में नहीं बैठे हैं, धन का मालिक होकर इनकम को देख रहे हैं, तो महाधनी योग का भी निर्माण करेंगे। तो इस समय धन वर्षा जिसको कहते हैं, मतलब मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ, ऐसे थंबनेल नहीं देना चाहता हूँ करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। मैं सिंपल ये बात कहूँगा कि धन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी बनने वाली है, क्योंकि महाधनी योग की डेफिनेशन होती है धन का मालिक इनकम में हो या इनकम का मालिक धन में हो या दृष्टि पड़ती हो। तो यहाँ पर धन का मालिक इनकम को देख रहा है और दैनिक रोजगार में बैठ के देख रहा है। पंचम त्रिकोण का मालिक होकर सप्तम में बैठा हर तरीके से अच्छा है। जिनके विवाह, क्योंकि बृहस्पति जब सप्तम में बैठ जाते हैं तो विवाह में विलंब करा देते हैं। सप्तम का जो बृहस्पति है वो अगर आप वृश्चिक लगन के हैं तो लव मैरिज के लिए तो रिजल्ट अच्छा दे देंगे, लेकिन अरेंज मैरिज में कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी और कुछ परेशानियों के बाद ही काम मिलेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो लग्न है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। आपकी सुंदरता बढ़ेगी। आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और परेशानी केवल है श्वास संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो जाना। छोटे भाई बहन है तो उनको लेकर कुछ परेशानी डेवलप होना, ये थोड़ी परेशानी ज़रूर है, जिसके कारण कुछ टाइम तक आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल में है उसमें कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए एक्सीलेंट बन रहा है। अगले लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न में बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो कैसा प्रभाव देने वाला है। देखिए, मीन लग्न एक ऐसा लग्न बनता है जहाँ पर लग्नेश आपके बृहस्पति देव होते हैं, साथ में चतुर्थेश भी बृहस्पति देवता बनते हैं। और ये प्लेस्ड कहाँ पर हो रहे हैं? छठवें घर में। पोजीशन वाइज कहा जाए तो छठवां घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर छठवें घर में बैठेंगे, चतुर्थेश होकर छठवें घर में बैठेंगे और विदेश को देखेंगे। तो जितने भी धनु लग्न वाले जातक हैं उनके लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ने वाली है, कन्फर्म। और लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन भी होने की पूरी संभावना है। ऐसे लोग जो बाहर जाना चाहते थे, काफ़ी दिनों से विदेश वगैरह जाना चाहते थे और उनके वीज़ा रिजेक्शन हो जा रहे थे, उनके लिए वीज़ा अप्रूवल होने का भी संदेश जो है ये बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आने वाला है। बृहस्पति देवता यहाँ पर बैठ के एक तो लीगल केस में जाकर बैठे हैं। लीगल केस में जाकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से लीगल केसेस में आपको काफ़ी आपको परिश्रम करना पड़ेगा और कुछ परेशानियों के बाद लीगल मामलों को आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सॉल्व कर ले जाइएगा। बृहस्पति देव यहाँ से बैठ के, क्योंकि मदर के भी मालिक है, 4th हाउस को भूमि वाहन मकान का भी स्थान कहते हैं, उसके मालिक को होकर वो खर्च में दिखा रहे हैं। यानी भूमि वाहन मकान को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उस सेल को आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं अगर धनु लग्न वाले जातक हैं। बृहस्पति यहाँ पर देखिए खर्च आपके ऊपर बढ़ने वाला है। अब वो एक्सपेंसेस किसी भी तरीके का होता है और बृहस्पति फालतू के खर्च नहीं कराता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो उस पर खर्च हो सकता है। बृहस्पति जो है भूमि वाहन मकान पर खर्च करा सकता है, शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है
अध्ययन के लिए खर्च हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग जो कि बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी धनु लग्न में ऐसा योग बनता है। बृहस्पति आपके कर्मस्थान को देखेंगे तो कर्मस्थान पर भी आपको शुभ परिणाम देंगे, लेकिन हर चीज़ में क्या होगा, कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए आप बैठे हों और आपको उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रमोशन मिल जाए जिस तरीके का आप उम्मीद कर रहे थे। थोड़ी परेशानियाँ होंगी लेकिन काम बनेगा। बृहस्पति यहाँ से बैठ के एक तो विदेश को देखेंगे तो विदेश के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, खर्च के लिए ज़्यादा रेडी रहिएगा, ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा रहेगा, धार्मिक कार्यों पे भी ट्रैवलिंग हो सकती है। और बृहस्पति यहाँ पर नीच दृष्टि आपके परिवार में डालेंगे और साथ में धन की भी कुछ कमी कर सकते हैं। नीच दृष्टि का मतलब है धन में कुछ ना कुछ कमी करना, परिवार से दूर होना। और द्वादश को भी देख रहे हैं, इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर होना। और चतुर्थ के मालिक होकर, जन्म स्थान के मालिक होकर द्वादश को देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर दूरी बढ़ रही है। यानी परिवार से दूर जाने के पूरे पूरे इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या जन्म स्थान से या प्रेजेंट स्थान से स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लीगल मामलों में काफ़ी मेहनत लगेगी और उसके बाद प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाइएगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन उतने कंफर्टेबल जोन में नहीं होगा जितना आप सोच रहे थे, काफ़ी मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी। हालांकि धन पर नीच की दृष्टि देख रहे हैं तो खर्च तो जब तक बृहस्पति देव छठवें में है तो खर्च की अधिकता रहेगी, और खर्च की अधिकता रहने के कारण खर्च पर कंट्रोल करना आपको पड़ेगा। और परिवार में भी कुछ विवाद हो सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद भी यहाँ पे डेवलप करेंगे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, जो भी मकर लग्न वाले जातक हैं, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति देवता को कौन से 2 स्थान दिए गए हैं। एक तो द्वादश स्थान मिला हुआ है। द्वादश स्थान का मतलब विदेश का स्थान, और साथ में नेम फेम, मित्रों का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मित्रों का सहयोग, ये सभी के स्थान मिले हैं और ये आपके 5th हाउस में जा रहे हैं। पंचम स्थान जो होता है वो आपके माइंड का स्थान होता है। तो विदेशों से संबंधित कोई भी काम है उसमें आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, आपकी बुद्धिमत्ता के बल पर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाइएगा। बृहस्पति धर्म के कार्यों में भी आपको इन्वॉल्व करते रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपकी संतान है और आप संतान को लेकर चिंतित हैं तो संतान से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। संतान को लेकर, क्योंकि संतान के जो मालिक हैं वो तो शुक्रदेव बनते हैं, लेकिन पंचम के कारक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कारकत्व लेकर कारक स्थान पर बैठे हैं बृहस्पति, संतान के स्थान पर बैठे हैं। एक तो संतान का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी बढ़ेगा, और संतान के कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने के कारण आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो काफ़ी बढ़ेगा, और एक शुभ आरंभ यहाँ पर किसी नए व्यवसाय का हो सकता है बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण। बृहस्पति इनकम को बढ़ाने के लिए रेडी है, और बृहस्पति का इनकम जो होता है वो ज्ञान से होता है। यानी किसी प्रकार के आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेट करते हैं, किसी प्रकार के कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेट कराते हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग का काम करते हैं, ऐसे में मकर लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्ग काफ़ी मेहनत करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग मकर लग्न के थे, पढ़ाई नहीं करते थे, इस साल आप देखिएगा उनके अंदर ज़बरदस्त चेंजेस आने वाला है। वो पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के कारण इनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से अगर आप माता पिता हैं तो आपका भी जो मानसिक तनाव है संतान को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। धर्म के प्रति झुकाव रहेगा, लेकिन शरीर पर क्योंकि नीच दृष्टि बृहस्पति डाल रहे हैं, इसलिए आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, शरीर में किसी प्रकार की कठिनाई हो सकती है। और आप, शनि का जो पोजीशन है वो लगातार अच्छे जगह पर है, मूल त्रिकोण में है, और फिर बृहस्पति की राशि में चले जाएंगे 29 मार्च 2025 में। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि मकर लगन वाले जातकों के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाले हैं। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में बृहस्पति को 2 स्थान मिले हैं, एक इनकम का और एक धन का।
और दोनों को लेकर सुख स्थान पर जाकर बैठे हुए हैं। इनकम को लेकर भी सुख स्थान पर बैठे हैं, धन को लेकर भी सुख स्थान बैठे हैं। इसका मतलब है कि बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो अकस्मात धन आपके पास बहुत सारा आ जाएगा, या धन की समस्याओं से पीड़ित हैं तो वो धन आएगा, लेकिन जितने तेज़ी से आएगा उतना ही तेज़ी से खर्च भी होगा, क्योंकि बृहस्पति की नीच दृष्टि जो है विदेश पर जाकर पड़ी है। किसी से आपने लोन ले रखा हो या कुछ किसी से उधार ले रखा हो, चाहे वो बैंक हो चाहे पर्सनली हो, तो उनको मतलब जो फंड्स आएगा वो सीधा का सीधा आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी धन का जो सुख है और मानसिक सुख, मन के स्थान पर बृहस्पति बैठेंगे तो मानसिक सुख भी यहाँ पे डेवलप करेंगे। अकल्ट साइंसेज में आपकी रुचि बढ़ेगी और बहुत सारे जो रुकावटें वो ख़त्म होंगी। लेकिन फिर भी लीवर रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है। आपको लीवर रिलेटेड चीज़ों पर बहुत मतलब अगर आपके लीवर में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है तो आपको ज़रूर शनि का बीज मंत्र यहाँ पर करते रहना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूँगा कि खराब से अब ये अच्छा समय कुंभ के लिए स्टार्ट हुआ है, तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अच्छे रिजल्ट यहाँ पर बनते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। देखिए, बृहस्पति देवता जो है मीन लग्न, आपके खुद लग्नेश है बृहस्पति देवता, आपके दशमेश है बृहस्पति देवता, और खुद जाकर पराक्रम में बैठ गए हैं। लगन का मालिक पराक्रम में बैठ जाए, मेहनत तो खूब होगा लेकिन नेम फेम बढ़ेगा। दशमेश के मालिक होकर मेहनत में जाकर बैठ गया तो आपका भी मेहनत बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और साथ में भाग्य का जो बल होता है यानी भाग्य जो फैक्टर होता है वो आपको अब मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेंशन जो चल रही थी वो भी खत्म होगी। बृहस्पति का राशि परिवर्तन इनकम पे नीच दृष्टि डाल रहा है, इसीलिए इनकम करते समय यानी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। थोड़े से कानों में परेशानी हो सकती है, वो भी लेफ़्ट कान में, लेफ़्ट थ्रोट का जो पोर्शन है वो लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है उसमें किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है। बृहस्पति धन के लिए भी अच्छा है, बृहस्पति पराक्रम के लिए भी अच्छा है, बृहस्पति मानसिक सुख के लिए भी अच्छा है, और जिनके प्रमोशन नहीं हुए थे उनके भाग्य साथ देंगे प्रमोशन के लिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे जगह पर बैठे हैं, दशा भी बृहस्पति की चल रही है, तो ये प्रभाव और ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कैसा परिवर्तन होगा बृहस्पति का, आप सभी पर क्या प्रभाव होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।